जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो श्री बी एन राव, जो कि ये भारतीय संविधान के परामर्शदाता माने जाते थे। फिर इसमें दिया गया है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री बी एन राव थे। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन सबसे पहले बनाए गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। फिर इसमें दिया गया है कि बी एन राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष किसे माना जाता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो कौन सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को पहले नंबर पे ये आएगा कि संविधान सभा की बैठक हुई थी। फिर उसके बाद 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। दूसरे नंबर पे ये आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा। फिर उसके बाद आता है 26 नवंबर 1949 को संविधान जो भारतीय संविधान था उसे पारित किया गया था, तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे आएगा भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि, जो कि भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को है। इसमें चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसमें चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसमें दिया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 9 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर भारतीय संविधान पारित हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला है कि सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे, जो कि ये गलत है। फिर सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, ये भी गलत है। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, जो कि ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। इसमें दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक
जो कि 12वीं बैठक माना जाता है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान सभा में अंतिम रूप से हस्ताक्षर तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति यानी कि अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया तथा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। फिर इसमें दिया गया है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना 26 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। फिर इसमें आता है कि मंत्रिमंडल मिशन की सिफारिश की थी कि संविधान सभा प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधित्व को चुना जाता था। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधित्व चुने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। तो कुल कितने सदस्य थे, तो 14 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 14 सदस्य थे। फिर उसके बाद दिया गया है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्ष में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। तो इस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसके अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 14 अन्य सदस्यों जिसमें वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जान मथाई, सी राजगोपालाचारी, CH भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली, I चुंदगीर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली, जो इतने सदस्य 14 सदस्य जो थे इसमें शामिल हुए थे, जो कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया था। तो ये किया था कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था। तो कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। इसमें दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव, जिसमें से भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। तो ये कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे। फिर उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। तो ये कौन सा दल था, तो लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, लिबरल पार्टी, जो कि संविधान निर्मात्री सभा में ये नहीं थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसके पहले एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई से, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी जो कि बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्होंने की थी वे कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य बनाए गए थे 9 दिसंबर 1946 को। फिर आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो कब, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा।
फिर उसके बाद दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर दिया गया है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर उसके बाद आता है कि संविधान सभा की मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष, कुछ महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष, तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर उसके बाद राज्यों के लिए समझौता समिति, ये जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर इसमें कुछ दो उप समितियाँ हैं जो कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है कि मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। फिर उसके बाद आता है संघ की शक्ति समितियाँ, ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। फिर उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इसमें दिया गया है कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों एवं उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर वेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियाँ थी। तो इसमें कितने 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। फिर उसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति के अध्यक्ष एवं सभापति नियुक्त हुए थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। तो इसमें कौन कौन से थे? तो पहले पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। फिर दूसरे पे N गोपाला स्वामी अयंगर थे। फिर तीसरे पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। फिर चौथे पे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे। फिर 5वें नंबर पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और 6वें नंबर पे N माधवराव, जो कि ये BL मित्र के स्थान पर आए थे, N माधवराव। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे TT कृष्णमाचारी, जो कि 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी जो कि ये सदस्य बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो ये BN राव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, BN राव। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन से सदस्य नहीं थे? तो कौन सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी, तो कितनी थी? तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो N गोपाला स्वामी थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो पहला और तीसरा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पहला और तीसरा ये थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को किए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 29 अगस्त 1947 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। इसमें दिया गया है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को बेंगाली वैकेया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी एक उप समिति मौलिक अधिकारों पर थी। इस मौलिक अधिकारों पे उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर
JB कृपलानी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जो कि संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। फिर इसमें दिया गया है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए, जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण का कार्य करना था। अतः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये केसी वियर के द्वारा कहा गया था। ये केसी वियर का कथन है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता तथा अति लचीलापन के बीच का अच्छा संतुलन स्थापित करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला इसमें दिया गया है कि KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समितियों के एक सदस्य थे, जो कि ये सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, तो ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि संविधान सभा के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, तो ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। पूछा था कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संरक्षण की घोषणा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? तो ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, ऑस्टिन। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान वैज्ञानिक विशेषज्ञ ग्रेविन ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को तथा संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इनकी एक प्रमुख रचना भी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे। अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंत्रिमंडल विधि मंत्री थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर उसके बाद दिया गया है कि कथन फर्स्ट है कि भारत एक लिखित संविधान है, जो कि सही है। भारत में एक संविधान सभा थी, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। फिर इसके बाद आता है कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक संविधान सभा ने एक निश्चित तिथि को किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो कुल महिला की संख्या जो थी 15 थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। महिलाओं की संख्या भारतीय संविधान में 15 थी। तो भारतीय संविधान सभा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरानी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षायनी वेलायुन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन, जो कि ये 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन जो प्रारंभ हुआ था यह 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। इसमें दिया गया है कि संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना
शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेंटल्स बाई द असेंबली पी फर्स्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा के प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया था।